हाँ तो बच्चों, आज सिंटेक्स का दूसरा क्लास हम लेने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियो में सिंटेक्स आपको शुरुआत किए हैं, उसमें हम 5 रूल बताए हैं। आज शुरू होगा 6 रूल। थोड़ा सा हम फोकस कर दे रहे हैं, हालांकि जो भी सिंटेक्स को पढ़ना चाहते हैं अपने पीछे वाला वीडियो को देखने के बाद ही इसको देखें। ऐसे बता दें, थोड़ा सा फोकस कर दे रहे हैं दुनिया। सिंटेक्स का हिंदी होता है वाक्य विन्यास। इसको एक और नाम से जाना जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको और एक नाम से जाना जाता है कॉनकॉर्ड, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कुछ ज्यादा लोकप्रिय है। इसमें करना क्या है, आपको सब्जेक्ट और वर्ब में तालमेल बैठाना है। मतलब जो ब्लैंक्स दिया है, खाली स्थान दिया है, आपको रूल के अनुसार, जैसा रूल कह रहा है उसके अनुसार सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो देखकर ही ये वीडियो देखें, अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए, बिहार के लड़कों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि बिहार के लड़के इंग्लिश को हार्ड समझते हैं, इंग्लिश से भागते हैं, लेकिन भागने से नहीं होगा। थोड़ा हौसला पैदा करो अपने में आप में यार। एक शायर लिखे हैं कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जब तक तुम अपने में जुनून नहीं पैदा करोगे तब तक सफलता मिलने वाली नहीं है। एक जिद पैदा करो, एक जुनून पैदा करो। किसी ने कहा है कि खुदा की जिद है जहां पे बिजलियां गिराने की, खुदा की जिद है जहां पे बिजलियां गिराने की, और मेरी भी जिद है वहीं पे आसियां बनाने की। ये जिद पकड़ो, ये जिद होगा तब जाके सफलता की बुलंदी को तुम पाओगे। तो चलो बच्चों, हम अगला रूल शुरू करने जा रहे हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है, पढ़ो बोर्ड पर। डिटरमाइनर्स प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। जो एसवी पीवी लिखा मिलेगा वो आपको सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब है। जब भी एसवी मिले तो समझिए सिंगुलर वर्ब, आप पीवी मिले तो आपको प्लूरल वर्ब। दूसरा, दोनों रूल एक साथ समझना है। इसमें पढ़िए, डिटरमाइनर्स प्लस नाउन प्लस एंड प्लस डिटरमाइनर्स प्लस नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। अब देखिए यहां पर, इसको समझने के लिए आप बेहतर होगा कि आप दोनों का पहले एग्जाम्पल जो दिया गया है उस एग्जाम्पल में अंतर समझिए। यहां पढ़िए, यहां लिखा है द पोएट एंड सिंगर, माय फादर एंड गार्जियन। इस वाला एग्जाम्पल में आइए, लिखा है द पोएट एंड द सिंगर, माय फादर एंड माय गार्जियन। समझ रहे? अब रूल को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। डिटरमाइनर्स का हिंदी क्या होता है, निर्धारक। इसी के तहत आर्टिकल्स भी आता है, हिंदी जो का प्रयोग जो आप पढ़े हैं, माई, योर, हिज, हर, ये सब डिटरमाइनर्स के तहत आता है। कभी छोटा सा टॉपिक के रूप में इसको पढ़ा देंगे बाद में। तो डिटरमाइनर्स का हिंदी होता है निर्धारक। तब समझिए, इस रूल को समझिए। अब दो नाउन, जब दो नाउन एंड से जुड़ा रहे, जब दो नाउन एंड से जुड़ा रहे और सिर्फ पहले नाउन के पहले, जब दो नाउन एंड से जुड़ा रहे और सिर्फ पहले नाउन के पहले कोई आर्टिकल्स या डिटरमाइनर्स आता है, तो एक ही व्यक्ति को बोध कराता है। इस वाले एग्जांपल में द पोएट एंड सिंगर, पोएट भी वही व्यक्तियां है और सिंगर भी वही है, दो नहीं है। फादर भी वही है, गार्जियन भी वही है। अब इस रूल में आइए, कहता है डिटरमाइनर्स प्लस नाउन प्लस एंड प्लस डिटरमाइनर्स प्लस नाउन प्लस प्लूरल। कहने का मतलब, जब दो गो नाउन एंड से जुड़ा हो, जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों ही नाउन के पहले, दोनों नाउन के पहले कोई आर्टिकल से डिटरमाइनर्स लगा हो, तो दो अलग अलग व्यक्ति को बोध कराता है। मेरी बात को समझिएगा। इस वाला एग्जाम्पल में पोएट कोई और है और सिंगर कोई और है, फादर कोई और है, गार्जियन कोई और है। अब कोई पूछे कि आप कैसे जान गए, तो वही रूल अब डिनोट करता है कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हो और सिर्फ पहले नाउन के पहले कोई आर्टिकल या डिटरमाइनर्स आता है, तो एक ही व्यक्ति के बोध कराता है। और जब दो नाउन एंड से जुड़े हो और दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल्स या डिटरमाइनर्स आ रहा हो, तो दो अलग अलग व्यक्ति को बोध कराता है। तो नेचुरल है। तो पहला वाला एग्जाम्पल में पोएट वही है, सिंगर वही है, एक ही व्यक्ति है, तो उसके साथ हम कैसे वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। और इसमें क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब, क्योंकि इसमें पोएट कोई और है, सिंगर कोई और है, फादर कोई और, गार्जियन कोई और है। समझ रहे बात आपको? जैसे थोड़ा देर के लिए मान लीजिए आप मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, अब मैं ही आपको इंग्लिश भी पढ़ाता हूं, मान लीजिए थोड़ा सा। अब आपके स्कूल के प्रिंसिपल साहब बोले कि अपने फादर को और इंग्लिश टीचर को दोनों को लेते आइएगा, तब को आदमी को लेकर जाइएगा, सिर्फ मुझको ले जाइएगा।
प्रिंसिपल साहब पूछेंगे तुम्हारे फादर कौन है, आते यही है। तुम्हारे इंग्लिश टीचर कौन है, आते यही है। क्योंकि हम दोनों वही है, फादर भी वही है, हम ही है, और टीचर भी वही है। तो वहां पर कैसे बोलिएगा आप, माई फादर एंड टीचर, माई फादर एंड टीचर, एक ही व्यक्ति। अब मान लीजिए आपके फादर हैं कोई और, हम इंग्लिश टीचर हैं, आप प्रिंसिपल साहब कॉलेज के बोले कि अपने फादर और इंग्लिश टीचर को लेते आना, तो अब की बार को आदमी को ले जाइएगा, अब की बार दो व्यक्ति को ले जाइएगा। कैसे बोलिएगा, माई फादर एंड माई टीचर। पिछला बार बोले थे माई फादर एंड टीचर, आपकी कैसे बोल रहे हैं, माई फादर एंड माई टीचर। समझिए बात। तो जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और सिर्फ पहले नाउन के पहले आर्टिकल से डिटरमाइनर्स आता है, तो एक व्यक्ति को बोध कराता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों ही नाउन के पहले अलग अलग आर्टिकल से डिटरमाइनर्स लगा हो, तो दो अलग अलग व्यक्ति को बोध कराता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ा जाए। ये देखिए तो लिखता है, इसमें दो रूल पर एक साथ समझिए। मोर देन मतलब होता है से अधिक। अगर मोर देन के बाद वन दिखाई पड़ जाए, मोर देन के बाद यदि वन दिखाई पड़े, तो नेचुरली आपका नाउन जो आएगा वो सिंगुलर आएगा। देखिए, मोर देन वन बॉय, मोर देन वन चेयर। ठीक, अच्छा इसमें आइए, मोर देन के बाद 2, 3, 4, 5, जितना आप अधिक से अधिक गिनती गिन सकते हैं गिनिए। मोर देन के बाद वन को छोड़कर ऊपर का जितना गिनती आए, 2, 3, 4, 5, 1000, 1000 कुछ भी, तो उसके बाद जो तुम्हारा नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। ध्यान दीजिए। तो इस रूल को दोनों को एक बार क्लियर कर लीजिए। मोर देन के बाद वन आ जाए तो नाउन जो आएगा सिंगुलर आएगा। देखिए रहे बॉय चेयर, और वर्ब हमको लगाना होगा सिंगुलर। अब मोर देन के बाद वन को सिर्फ छोड़कर ऊपर का जितना गिनती हो, 2, 3, 4, 500, 1000, तो उसके बाद नाउन आएगा आपका प्लूरल और उसके साथ हम वर्ब भी लगाएंगे प्लूरल। तो इन दोनों में क्या होगा, ये वाला होगा इज और वाज, और इसमें क्या होगा आर और वर। ठीक है, चलिए अब इसी का एक भाई है यहां पर पड़ा हुआ है, इसको समझिए। पहला रूल में आपको क्या बताए कि मोर देन के बाद वन आ जाए तो आप सिंगुलर वर्ब लगा दीजिएगा, नाउन सिंगुलर आएगा। तो मोर देन वन, मोर देन वन। अब यहां पर थोड़ा देखिए तो यहां भी है मोर देन वन, मोर देन वन, वो वाला रूल यहां भी है, लेकिन उसमें एक डिफरेंस है। इसमें क्या है कि मोर के बाद उसमें डायरेक्ट देन वन आया है, मोर देन वन, मोर देन वन। इसमें भी आ रहा है मोर के बाद देन वन, लेकिन उसके पहले क्या देख रहे हैं हम लोग, एक बीच में प्लूरल नाउन घुस गया है। ठीक है, अब तीनों रूल को एक बार फोकस कर दीजिए, हो जाएगा आपका काम। मोर देन के बाद वन दिखाई पड़ जाए, सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब लगाइएगा। मोर देन के बाद वन छोड़ के बाकी ऊपर का गिनती है 2, 3, 4, 5, 6, जितना अधिक से अधिक हो सके, तो उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा और आपको वर्ब लगाना होगा प्लूरल। और तीसरा रूल क्या कहता है कि मोर के बाद एक प्लूरल नाउन आता है। रूल भी देख लीजिए, कहता है मोर प्लस प्लूरल नाउन और तब देन वन। मोर आता है, उसके बाद प्लूरल नाउन आता है और तब देन वन आता है। तो ऐसे परिस्थिति में हम क्या करेंगे, वर्ब लगाएंगे हम प्लूरल वर्ब। क्या लगाएंगे, आर और वर। तीनों रूल हो गया। अब अगला रूल देखिए, कहता है 1 और 2, एक या दो, 1 और 2। ये कंफ्यूजिंग वर्ड है। एक होता तो सिंगुलर लगाते, 2 होता तो प्लूरल लगाते। अब एक ही सेंटेंस में आ गया है 1 और 2, एक या दो। अब हम समझ ही नहीं पा रहे कि क्या है मामला, लेकिन समझिए 1 और 2 ये एक ऐसा शब्द है कि इसके बाद जो नाउन आता है हमेशा प्लूरल आता है। काउज, चेयर्स। 1 और 2 काउज, ग्रेजिंग में चरना होता है। 1 और 2 चेयर्स, ब्रोकन टू क्या हुआ है। तो 1 और 2 के बाद हमेशा आपका जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा और आपको वर्ब भी लगाना होगा प्लूरल वर्ब। ठीक है, चलिए आपको हम 10वां रूल तक पहुंचा दिए। अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। फिर चलिए अब अगला रूल की तरफ हम बढ़ते हैं। लिखता है अनफुलफिल्ड विश, इसको डिजायर भी कह सकते हो। डिजायर माने भी इच्छा होता है, विश माने भी इच्छा होता है, इमेजिनेशन माने होता है कल्पना। अपूर्ण इच्छा या कल्पना, अपूर्ण इच्छा या कल्पना। कल्पना तो आप लोग समझ रहे हैं, हम टाइम एंड टेंस में भी थोड़ा सा बताए थे।
कल्पना है कि यदि मैं चिड़िया होता, ऐसा आप कल्पना कर रहे हैं, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं राजा होता, ये कल्पना किया जा रहा है। इसको कहा जाए कि आप ख्याली पुलाव बना रहा है, मन में जिलेबी छान के खाना, इसको कहते हैं हम लोग देहाती भाषा में, कि मन में जिलेबी छान के खा लो, वैसा नहीं लगेगा। तो ये क्या है, ये ऐसे इच्छा को डिनोट करता है जो पूरी नहीं हुई हो या न पूरी होगी। आज दूसरे शब्दों में कहे कि इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मैंने कहा होता है कल्पना, कल्पना तो आप लोग समझ रहे हैं। इसमें अक्सर सेंटेंस इफ लगा रहता है, आई विश लगा रहता है, वी विश लगता है, कभी कभी वेयर से सेंटेंस शुरू होता है। आपको एग्जांपल देखिए, कहता है कि यदि मैं राजा होता, ये बन के जब तैयार होगा सेंटेंस तो इसका यही अर्थ आएगा कि यदि मैं राजा होता तो मैं उसे अपनी रानी बनाता। इफ आई, अब रुकिए, आई वुड मेक हर माई क्वीन, वाज वर ऑप्शन है, तो क्या लगाएंगे? तो इसमें देखिए आपको यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, क्या लगाना है? पीवी, यानी कि प्लूरल वर्ब। क्या लगाइएगा? वाज और वर में क्या लगाइएगा? वर। अब यहाँ पर जब वर भर दीजिएगा अपने कॉपी में, अब इसका अर्थ निकलने लगेगा। इफ आई वर ए किंग, अब इसका बढ़िया अर्थ निकल जाएगा। अब इफ आई वर ए किंग आई वुड मेक हर माई क्वीन, यदि मैं राजा होता तो मैं उसे अपनी रानी बनाता। सोचने में कितना लग रहा है, सोचो। इफ ही, यहां पर क्या भर देंगे? वही वर भर दिए हम, वर। इफ ही वर ए बर्ड ही वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि वह चिड़िया होता तो वह आकाश में उड़ता। यह कल्पना किया जाए, पूर्ण रूप से काल्पनिक सेंटेंस है कि यदि मैं राजा होता तो मैं उसे अपनी रानी बनाता, यदि वह चिड़िया होता तो वह आसमान में उड़ जाता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो ये करता। कहने का मतलब ये कल्पना किया जा रहा है। और याद रखिएगा, काल्पनिक सेंटेंस में हमेशा, काल्पनिक सेंटेंस में हमेशा ऑलवेज सब्जेक्ट चाहे कैसा भी रहे, सिंगुलर रहे तो, प्लूरल रहे तो, ही रहे तो, सी रहे कि कुछ भी रहे, आपको वर्ब हमेशा लगाना होगा प्लूरल। ठीक है, अब आगे देखा जाए। अगला रूल कहता है अनरियल सिचुएशन। रियल माने क्या होता है? वास्तविक। रियल माने क्या होता है? वास्तविक। और उसमें अन लगा दिए तो क्या हो गया? अनरियल, अवास्तविक। इसको हिंदी में भी लिख दिए हैं। अनरियल सिचुएशन का हिंदी क्या होता है? अवास्तविक परिस्थिति। अवास्तविक परिस्थिति, इसमें वास्तविकता नहीं है, अनरियलिटी है, अवास्तविक है। इसमें आपको एज इफ चाहे एज दाउ शब्द देखने को मिलेगा, जिसका अर्थ होता है मानो। ये दोनों शब्द का अर्थ क्या निकलता है? मानो। वह ऐसे गाती है मानो लता मंगेशकर हो, वह ऐसे भाषण देती है मानो वह सोनिया गांधी हो। मान लीजिए इस टाइप का हम सेंटेंस ट्रांसलेशन बनवाते हैं लड़कों से। वह ऐसे चलता है मानो वह लंगड़ा हो, वह ऐसे गायब हो गया मानो वह भूत हो। इसमें किसी में रियलिटी नहीं है। तब इसको देखिए, वह ऐसे गाती है, सी सिंग्स एज इफ सी ब्लैंक्स ए कुकू। पहले इसको वर्ब लगा लीजिए, तब आपका शुद्ध सेंटेंस निकल के सामने आएगा। इसमें क्या लगेगा? पीवी। तो पीवी में क्या ऑप्शन? वाज वर ऑप्शन है, तो आप पहले लगा लीजिए वर, इसमें भी वही लगेगा वर। अब आप अर्थ निकाल सकते हैं। वह ऐसे गाती है, सी सिंग्स एज इफ सी वर ए कुकू, वह ऐसे गाती है मानो वह कोयल हो। उसका अर्थ निकलेगा, मतलब कोयल सचमुच का है नहीं, ऐसे तुम ऐसे बात करते हो मानो लगा गवर्नर हो, तो तू गवर्नर हो नहीं। ऐसे बोलता है कि बात बतिया रहा, लगता है कि तू डीएम हो। तो कहने का मतलब ऐसे बात करता है मानो वह डीएम हो, वह है वो कुछ नहीं ऐसा। तो सी सिंग्स एज इफ सी वर ए कुकू, वह ऐसे गाती है मानो वह कोयल हो। वह ऐसे बोलता है, ही स्पीक्स, वह ऐसे बोलता है मानो वह पागल हो। क्या पागल जैसा बात कर रहा है? नहीं कहता क्या पागल जैसा, मानो वास्तव में तुम पागल हो नहीं, वो पागलों जैसा बात करता है। चलिए एक बार सारे रूल पर एक बार फोकस कर दे रहे हैं, फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं आपको, सुन लीजिए। अब सब एक साथ बता दे रहे हैं आपको शॉर्ट में। जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो, जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और सिर्फ पहले नाउन के पहले कोई आर्टिकल्स या डिटरमाइनर्स आता है, तो एक ही व्यक्ति को बोध कराता है। द पोएट एंड सिंगर, वो एक ही व्यक्ति है, फादर वही है, गार्जियन वही है। कैसे आप जान गए? आते डिटरमाइनर्स एक ही जगह लगा है, इसके साथ लगेगा वर्ब हमारा सिंगुलर। और जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों नाउन के पहले अलग अलग आर्टिकल्स या डिटरमाइनर्स लगा है, तो दो अलग अलग व्यक्ति को बोध कराता है और उसके साथ वर्ब कैसा लगता है? प्लूरल। इसमें आप लगाते चलिएगा। तीसरा रूल देखिए, ये कहता है मोर देन वन। अगर मोर
देन के बाद वन शब्द आ जाए तो आपका नाउन आता है सिंगुलर। अब मोर देन के बाद वन छोड़ के 2, 3, 4, 5, 1000, 1000 कुछ भी लगाइए तो आपका नाउन आएगा प्लूरल। देख लीजिए यहाँ बॉय चेयर है, यहाँ बॉय चेयर्स है। तो जब मोर देन के बाद वन आए तो नाउन तो सिंगुलर ही करेगा। आपका काम है वर्ब लगाना, लगा दीजिए सिंगुलर वर्ब। अब मोर देन के बाद वन छोड़ के 2, 3, 4 जितना हाई आप गिनती कर सकते हैं, उसके बाद आपका नाउन आएगा प्लूरल और उसके साथ आपको वर्ब लगा देना है प्लूरल। तीसरा इस रूल में आइए, कहता मोर आता है, देन वन भी आता है, लेकिन कब? पहले मोर आता है, इसके बाद एक प्लूरल नाउन आता है और तब देन वन आए। बोर्ड पर देखते रहिएगा, मोर आता है, इसके बाद प्लूरल नाउन आता है और तब देन वन आता है। तो ऐसे परिस्थिति में हमको वर्ब लगाना होगा प्लूरल। ठीक है, अगला रूल देख लीजिए, वन और टू, एक या दो, ये ऐसा शब्द है कि इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है और उसके साथ आपका ड्यूटी क्या है? वर्ब लगाना। तो वर्ब कैसा लगता है? प्लूरल वर्ब। अगला रूल देख लीजिए, अनफुलफिल्ड विश या डिजायर या इमेजिनेशन, इसको अपूर्ण इच्छा या कल्पना कह सकते हैं। तो एक काल्पनिक सेंटेंस है। याद रखिएगा, काल्पनिक सेंटेंस वाला सेंटेंस जो हो वो कैसा भी उसमें सब्जेक्ट रहे, आई रहे, ही रहे, यू रहे, दे रहे, कुछ भी रहे, आपको हमेशा वर्ब लगाना होगा, प्लूरल वर्ब लगाना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या लगाएंगे? इफ आई वर किंग, यदि मैं राजा होता तो मैं उसे अपनी रानी बनाता, यदि वह चिड़िया होता तो वह आकाश में उड़ जाता। अगला रूल कहता है अनरियल सिचुएशन, अवास्तविक परिस्थिति। इसमें एज इफ चाहे एज दाऊ लगा रहा है, इसका अर्थ होता है मानो वह ऐसे बात करता है मानो वह पागल हो, वह ऐसे रखता है मानो वह तोता हो, वह ऐसे खराके लेता है मानो वह घोड़ा हो। इस टाइप का बहुत सारा आप बना सकते हैं। तो वह ऐसे गाती है मानो वह कोयल हो, वह ऐसे बोलता है मानो वह पागल हो। ठीक है बेटा, तो क्या हुआ कि आज हम इस घंटे आपको 8 रूल आज बताए। आप लोग इसको बढ़िया से फॉलो करते रहिए, पढ़ते रहिए को करके, सिस्टमेटिक तरीका से पढ़िए। अगर इंग्लिश को बढ़िया से समझना है, समझ रहे हैं, तो आपको सिस्टमेटिक पढ़ना होगा। कारण क्या है कि अगर सिस्टमेटिक नहीं पढ़ेगा तो हो सकता है कि आपको ये वीडियो अच्छा ही नहीं लगे। देखिए, हम जहां तक समझते हैं, हम आपको बोले हैं कि हम आपके गार्जियन भी हैं। हम ये दिल खोलकर ये सोचकर नहीं पढ़ाते हैं कि मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, मैं ये सोचकर पढ़ाता हूं कि अपने बेटा को पढ़ा रहा हूं। समझ रहे हैं? रही बात, हम किसी कंपेरिजन नहीं करते हैं। जब कंपेरिजन करना क्या है, नहीं तो कहा गया है कि जो मैसर है तेरे मैखाने में, उतना तो हम छोड़ दिया करते हैं अपने पैमाने में। ठीक है बाबू, तो ठीक है, आराम से मेरा वीडियो धीरे धीरे करके सुनते चलो। आप कहीं अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको इंग्लिश का डर हम न खत्म कर दे तो फिर मेरा नाम एम लाल नहीं। ठीक है बच्चे, थैंक यू बच्चे।